जब देश चैन और सुकून की नींद ले रहा था, तब भारत मां के वीर सपूत आतंकियों को नेस्तनाबूद करने में लगे हुए थे। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। जब लोग नींद से जागे तो पता चला कि पाकिस्तान में तो भारतीय सेना के महापराक्रमी योद्धाओं ने आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। इस बात का सबूत भी पाकिस्तान खुद ही दे रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बीती रात बकायदा देश को संबोधित करते हुए हमले की बात कही। वहीं कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी हुई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरह से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। आतंक की कमर तोड़ दी गई। हाफिज सईद और मसूद अजहर खून के आंसू रो रहे हैं। मसूद अजहर का पूरा परिवार इस आतंकी कार्रवाई में मारा गया। इसके बाद मसूद अजहर का बयान भी सामने आया कि काश हमले में मैं भी मर गया होता। आतंक पर यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी चोट थी। बुधवार सुबह तड़के 1:05 में पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान और पीओके के अंदर बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू हुई। योजनाबद्ध और सटीक तरीके से इस हमले में भारतीय बलों ने पाकिस्तान समर्थित लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 9 आतंकी टारगेट जो थे वो तबाह कर दिए। इन आतंकी शिविरों का इस्तेमाल भारत के अंदर हमला करने के लिए किया जाता रहा। भारत ने स्कैल्प मिसाइलों और हैमर गाइडेड बमों से हमला करके आतंकियों के इन अड्डों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया। अब सैटेलाइट तस्वीरों में पाकिस्तान में हुई तबाही का मंजर साफ दिख रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, मुरिदके समेत 9 जगहों पर हमला करके लश्कर और जैश के आतंकी लॉन्च पैडों को बिल्कुल सतह से उखाड़ कर फेंक दिया है। मैक्सा टेक्नोलॉजी ने इन जगहों की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें भारत के हमले के पहले और बाद का मंजर दिखाया गया है। मैक्सा टेक्नोलॉजी से जारी की गई बहावलपुर की सैटेलाइट तस्वीर में जामिया मस्जिद को हुआ नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। पहली तस्वीर में मस्जिद का गुम्मद सही सलामत दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में यह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। मस्जिद से कुछ ही दूरी पर बना एक ढांचा हमले के बाद पूरी तरह से तबाह हो गया। इसके साथ ही मुरिदके में हमले की भी सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं। इसमें भी आतंकियों के ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा हुआ दिखाई दे रहा है। हमले के बाद एक लंबी इमारत पूरी तरह से बर्बाद हो गई। पाकिस्तानी सेना ने भी भारत के हमले पर नुकसान की बात कबूल की है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पंजाब प्रांत और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के शहरों पर आधी रात के बाद किए गए मिसाइल हमलों में और नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी में 31 लोग मारे गए और 57 अन्य घायल हो गए। बहावलपुर संगठन के हेडक्वार्टर पे हुए हमले में जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के 10 परिवार के सदस्य और 4 करीबी सहयोगी भी मारे गए। पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा कि दरअसल वो करें क्या। पाक आर्मी चीफ के खिलाफ वहां की आवाम आंदोलन कर रही है। पाकिस्तान की आवाम का कहना है कि मुल्क की बर्बादी के पीछे इसी असी मुनीर का हाथ है। पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकी कैंपों को मिटा दिया। इसके बाद पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने देश को संबोधित करने के लिए आए। हालांकि शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो किस कदर खौफजदा है। इसके बाद बीएलए ने भी पाक सेना पर भीषण हमला बोला, जिसमें 12 जवानों की मौत हो गई। इसके बाद खबर आ रही कि पाकिस्तान के लाहौर में भी एक के बाद एक कई सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। ब्लास्ट की आवाज सुन लोग घरों से बाहर निकल आए। पूरे लाहौर में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान की समा टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार सुबह लाहौर के वाल्टन रोड पर जोरदार ब्लास्टों की आवाज सुनी गई। वाल्टन एयरपोर्ट के पास लाहौर का गोपाल नगर और नसीराबाद इलाके में भी सिलसिलेवार धमाकों की आवाज सुनी गई। सायरन बजने के बाद लोग डर कर घरों से बाहर निकले। आसपास के इलाकों में भी धुएं का गुबार साफ उठते हुए देखा गया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि एनएससी की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी सेनाओं के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। एनएससी के एक बयान में चेतावनी दी गई कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान को भारतीय हमलों में निर्दोष पाकिस्तानी लोगों की मौत का बदला लेने के और अपनी आत्मरक्षा के लिए अपनी पसंद के समय और स्थान और तरीका से जवाब देने का अधिकार है। एनएससी के बयान में कहा गया कि पाकिस्तान के सशस्त्र बलों को उस संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। भारत के मिसाइल हमले के एक दिन बाद ही पाकिस्तान से बड़ी खबर आई।
पाकिस्तान ने लाहौर और सियालकोट के आसपास के अपने हवाई क्षेत्र को 8 मई की दोपहर तक के लिए बंद कर दिया। एक दिन पहले बुधवार सुबह तड़के भारत ने मिसाइल हमले में पाकिस्तान और पीओके के अंदर मौजूदा लश्कर और जैश के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इस हमले के बाद से ही पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दे रहा है।